अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स। टॉपिक है जी लाइट एंड फेनोमेनाज एसोसिएटेड विद लाइट। अब स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स वर्सेस क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर बात की जाए तो आज से हज़ारों साल पहले जो साइंटिस्ट थे लाइक हाइगन और न्यूटन, उनके अकॉर्डिंग लाइट जो है वो वेव नेचर रखती थी। बट 1900s के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन, जेम्स क्लार्क, मैक्सवेल, डी ब्रॉगली, इन्होंने ये प्रूफ किया कि लाइट हैव पार्टिकल नेचर। तो इट्स मीन कि लाइट हैव डुअल नेचर। लाइट के पास स्टूडेंट्स दो पासपोर्ट है। लाइट कैन ट्रीटेड एज अ वेव, आल्सो एक्ट लाइक अ पार्टिकल। तो लुइस डी ब्रॉगले ने फिर डी ब्रॉगले वेव्स का कंसेप्ट दिया कि वेव्स ट्रीटेड जस्ट लाइक अ पार्टिकल एंड पार्टिकल आल्सो ट्रीटेड जस्ट लाइक अ वेव। तो एक वालिद और एक बेटा जो था, जे थॉमसन और जीपी थॉमसन, उन्होंने ये प्रूफ किया कि पार्टिकल ट्रीटेड लाइक अ वेव एंड वेव ट्रीटेड लाइक अ पार्टिकल। तो लाइट जो है स्टूडेंट, ये क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है जी वो प्ले करती है। और आज जो है हमने बेसिक सा हमारा लेक्चर है जो प्रीवियसली अब तक हम पढ़ कर आए हैं। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाएंगे। वेव फंक्शन, ऑपरेटर्स, ठीक है जी, एंड सो ऑन टू हमारे पास फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एर्विन श्रोडिंगर की, एंड सो ऑन। तो आज का लेक्चर जो है लाइट से रिलेटेड है। तो व्हाट इज़ मीन बाय लाइट? स्टूडेंट्स, ये जो मेरा रूम है, ठीक है जी, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर, यहाँ पर लाइट प्रेजेंट है। सपोज़ करें कि अगर ये लाइट ही ना हो तो आपको डिस्प्ले पर कुछ नज़र नहीं आएगा, या आप अपने रूम में बैठे जहाँ ये लेक्चर सुन रहे हैं, अगर आपके सेल फ़ोन में लाइट ना हो या आपके सराउंडिंग के आसपास लाइट ही ना हो तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। लाइट जो है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होती है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक किस्म है विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। देखिए इधर मैंने मेंशन किया, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। इससे हमें देखने की सलाहियत मिलती है, ठीक है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। ऐसा क्या हो रहा होता है, लाइट की वजह से डिफरेंट जो है वो फेनोमेनास प्रोसेस हो रहे होते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। हमारी आइज़ में जो हमें इमेज बनता है, हम पढ़कर आए, रिफ्लेक्शन से बनता है। लाइट आई, इन नोट्स पे फॉल की, ठीक है जी, इन नोट्स से फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर मेरे आई के रेटिना पर पड़ी, मेरे ब्रेन ने सेंस किया, फिर जाकर इमेज बना, ठीक। तो एब्सेंस ऑफ लाइट को हम कहते हैं डार्कनेस। देखिए ना, अगर कहीं पर रात हो, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाए, तो ठीक है, तो वहाँ पर आइज़ तो हमारी वही होंगी जो नॉर्मली हमारे पास हैं, ठीक है, बट हमें वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर लाइट ही नहीं होगी और वहाँ पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के फेनोमेनाज ही परफॉर्म नहीं होंगे। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जी। स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी पढ़ते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसे सी से डिनोट करते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² में हम स्पीड ऑफ लाइट यूज़ करते हैं। फिर लाइट टेकन 8 मिनट 20 सेकंड और 8 मिनट 25 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। सन से लाइट जो है वो अर्थ तक आने में कितना टाइम लगाती है? 8 मिनट 25 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड। और मून से 1 मिनट 20 सेकंड। मून से कितना? 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट 20 सेकंड। फिर विजिबल लाइट हैव वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। द एनर्जी ऑफ लाइट एट अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसे हम सोलर कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। लाइट जो है, अब इसके साथ डिफरेंट फेनोमेनाज एसोसिएटेड हैं। फेनोमेनाज ऑफ लाइट, there are 8 phenomena associated with light: reflection, refraction, diffraction, interference, polarization, photoelectric effect, Compton effect, pair production। सबसे पहले स्टूडेंट हम डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्शन। when light fall on the surface it bounce back from the surface, this phenomena of light is called reflection। जैसा कि लाइट आ रही है, नोट्स पर फॉल कर रही है और आकर फिर मेरे आइस में
जो है वो जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस फेनोमेना को रिफ्लेक्शन। तो देखें जी, ये हमारे पास लेट्स से एक प्लेन है, इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इस प्लेन की बाउंड्री से जाकर रिफ्लेक्ट हुई, तो इंसिडेंट रे थी, जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट रे का एंगल आई था, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल आर था, और इनके दरमियान में ये जो स्ट्रेट लाइन है प्लेन के साथ, इसे हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है जी। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, जैसा कि मैंने बताया आई इज इक्वल टू आर, और सेकंड मैंने कहा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एज शोन इन फिगर, जैसा कि हमने डिस्कस किया। फिर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे पास वो होती है जिसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर हों। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, देखें आई इज इक्वल टू आर। बट इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल इज नॉट इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर नहीं होता, जैसा कि इन डायग्राम में देख रहे हैं, इंसिडेंट एंगल ज़्यादा है, रिफ्लेक्टेड एंगल कम है, ठीक है। तो इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। हमारे अर्थ के वो पोर्शन जहाँ पर लाइट डायरेक्टली नहीं पहुँचती, कहीं से रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, या डायफ्रैक्ट होकर, या जो है रिफ्रैक्ट होकर पहुंचती है, और वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। बट इट्स वेरी यूज़फुल टू हेल्प दोज वेज और पाथ द लाइट नॉट रीच, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। सेकंड फेनोमेना लाइट का है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है जी? रिफ्रैक्शन सिंपली ये है कि आप अपने पास एक जो है जी गिलास ले लें, ठीक है, और उसके अंदर वाटर फिल कर लें और उसमें एक पेंसिल डिप कर दें। तो अगर आप उस पेंसिल को ऐसे अपने सामने आइस के सामने रख कर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेंसिल जो है वो टूटी हुई है, ब्रेक हुई भी है, ठीक है, जबकि एक्चुअली वो आपको नज़र ऐसा आ रहा है कि लाइट जो है वो एंटर हो रही है वन मीडियम से दूसरे मीडियम पर, ठीक है, और उसका कुछ पोर्शन जो है वो डेविएट हो रहा है, जिस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट जो है जी वो जो है एयर से एंटर हुई, ठीक है, एयर से जब वो एंटर हुई तो वो गिलास में आई, जब वो गिलास में आई, ठीक है जी, तो मीडियम चेंज हो गया, तो लाइट जो है, लाइट का बेंड हो जाना जो है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम इट डेविएट इट्स एक्चुअल पाथ, दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट का बेंड हो जाना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो देखें डायग्राम मैंने बनाई है जी, ये हमारे पास जो है फर्स्ट मीडियम है, लेट्स से एयर, ये सेकंड मीडियम है गिलास। तो लाइट जो है जब वो एयर से एंटर हुई इंसिडेंट रे, तो वो बेंड्स हो गई टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि जब लाइट, इसे हम कहते हैं एयर जो है ये रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है। रेयर से डेंसर मीडियम लाइट रे है, रेयर से डेंसर मीडियम, यानी कि एयर से ग्लास में जब लाइट रेज आ रही हैं तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी। बट डेंसर टू रेयर मीडियम, जब ये दोबारा जो है गिलास से एयर की तरफ जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होंगी, ठीक है। ये MCQs आ सकते हैं। फिर एक टर्म यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज़ डिनोटेड बाय n। स्नेल्स लॉ से हम लिखते हैं n इज इक्वल टू साइन i ओवर साइन r, ठीक है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं n इज इक्वल टू c ओवर v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। n इज इक्वल टू 1 फॉर एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए 1 होता है, फिर वाटर के लिए 1.33, ग्लास के लिए 1.5। नोट n इज लेस देन 1 इम्पॉसिबल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर्म फिगर, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात मैंने शुरू में की कि जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर हुई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। बट व्हेन लाइट रेज एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
थर्ड फेनोमिना जो लाइट के साथ एसोसिएटेड है स्टूडेंट, वो है हमारे पास डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन है द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड ऑब्स्टैकल्स इन अ सेम मीडियम, दिस फेनोमिना इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन ऐसे ही है स्टूडेंट, आपके घर में कोई बल्ब वगैरह चल रहा है और आप उसके आगे एक फुटबॉल या टेनिस बॉल कर दें तो आपको एक शेडो जो है वो दीवार पर नज़र आएगा, ठीक है। जो ही आप वो बॉल या फुटबॉल उसके आगे करेंगे तो उसके कॉर्नर, उसके एजिस से लाइट जो है जी वो क्या हो जाएगी, डाइफ्रैक्ट हो जाएगी, और फेनोमिना को हम क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट और वेवलेंथ अराउंड ऑब्स्टैकल्स और कॉर्नर्स इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये देखें सोर्स है, स्लिट्स हैं, तो स्क्रीन पे जो है हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहे हैं। डाइफ्रैक्शन की कंडीशन है इफ़ डी इज़ लेस दैन लैम्डा, अगर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स जो है वो वेवलेंथ ऑफ द लाइट से क्या हो, कम हो, तो गुड डाइफ्रैक्शन है। इफ़ डी इज़ इक्वल टू लैम्डा देन डाइफ्रैक्शन, ठीक है जी। अगर डी लैम्डा के बराबर है तो डाइफ्रैक्शन होगी, ठीक है। बट इफ़ डी ग्रेटर दैन लैम्डा, अगर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स जो है वो ग्रेटर दैन लैम्डा, देन देयर इज़ नो डाइफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा। और नॉर्मली हम एक्सरे डाइफ्रैक्शन में XRD में जो वेवलेंथ यूज़ करते हैं वो कॉपर की अल्फ़ा रेडिएशन होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम की, जो कि जो है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल्स, फॉर एग्जांपल निकर क्रिस्टल है तो उसके बराबर होती है, तो डी और लैम्डा बराबर होते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ डाइफ्रैक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइफ्रैक्शन, फ्रेशनल डाइफ्रैक्शन एंड फ्रैनहोफर डाइफ्रैक्शन। If source of light and screen are finite distance, then it's called Fresnel diffraction. If source of light and screen are infinite distance, then it's called Fraunhofer diffraction. These two are types of diffraction. If corner or edges shaped, then the diffraction is good, ठीक है। नेक्स्ट फेनोमिना जो एसोसिएटेड विद लाइट है स्टूडेंट, वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है स्टूडेंट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग इन अ सेम मीडियम, दिस फेनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। फॉर इंटरफेरेंस बीम्स शुड बी फेस कोहेरेंट, फेस कोहेरेंट मीन लाई इन सेम प्लेन, हैव कांस्टेंट फेस डिफरेंस। फेस कोहेरेंट वेव्स, दोज वेव्स विच कांस्टेंट फेस डिफरेंस कॉल्ड फेस कोहेरेंट वेव, फॉर एग्जांपल साइनोसाइडल वेव या कोसाइनोसाइडल वेव। याद रखिएगा साइन वेव जो है ये मीन से स्टार्ट होती है, जबकि कोसाइन वेव जो है ये एक्सट्रीम से क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स इन अ सेम मीडियम, एज अ रिजल्ट वी गेट अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, such kind of interference called constructive interference. For maximum amplitude the waves in phase and combine the effect of each other. path difference जो है वो हमारे पास होता है λ2, λ3, λ2 so on। अब आप ये देख रहे हैं वेव है, ठीक है जी, ये एड अप हो गए हैं इनके डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, तो हमें एम्पलीट्यूड मिल गया है यहाँ पर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। सेकेंड है टाइप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स in a same medium, but as a result we get minimum amplitude because the wave in out of phase or cancel the effect of each other, called destructive interference। ठीक है जी, वेव्स एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं, तो ये जो हमारे पास वेव बनती है उससे जो इंटरफेरेंस होता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस इज λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जो है λ/2 जो है सॉरी वो हमें मिलेंगे। नेक्स्ट फेनोमिना फिर हमारे पास है जी पोलराइजेशन, द फेनोमिना ऑफ मिनिमाइजिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है जी, यूजली हम इसे पोलराइड्स ग्लासेस में यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, द फेनोमिना ऑफ मिनिमाइजिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। लाइट जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आती है, ठीक, और लाइट जो है जब हम इसे पोलराइड ग्लासेस से पास करते हैं तो हमें ट्रांसफ़र वेव्स मिलती हैं। पोलराइजेशन हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश द ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल वेव।
अभी तक जो हमने फेनोमिनास पढ़े, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या डायफ्रैक्शन, वो हमें ये नहीं बताते कि लाइट जो है ये ट्रांसफ़र नेचर रखती हैं या लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। तो पोलराइजेशन जो ये हेल्प करती है कि लाइट ट्रांसफ़र वेव्स की फॉर्म में आ रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में। पोलराइज्ड वेव्स आर ट्रांसफ़र वेव। पोलराइज्ड वेव्स कौन सी होती हैं? ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं। लाइट वेव्स और वाटर वेव्स। अनपोलराइज्ड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो वेव्स अनपोलराइज होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव। तो साउंड वेव्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन देखें। टेक अ बल्ब एंड कवर्ड इट बाय बॉक्स एंड प्लेस्ड इन अ डार्क रूम, आल्सो डूइंग अ स्मॉल होल इन अ बॉक्स, सो when bulb is on the light pass through this hole, and this phenomenon of light is polarization in case light wave is polarized or transfer wave। ये थे स्टूडेंट्स वो फेनोमिनास जो ये प्रूफ करते हैं लाइट की वेव नेचर है। रिफ्लेक्शन, ठीक है जी, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। बट अब जो हम फेनोमिनास पढ़ रहे हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे, ये मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है कि लाइट हैव पार्टिकल नेचर। तो अब है नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ठीक है जी। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ जो है वो भी मिला है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रैंक हर्ट्ज़ ने की थी इसे एक्सप्लेन करने की, बट आइंस्टाइन इसे सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सका। तो देखें, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ suitable frequency incident on it, the ejected electron are called photoelectron, and this phenomena is called photoelectric effect. Explanation simple as student, when light of frequency nu having energy h nu incident on metal surface, then electrons absorbs photon. As a result, energy increased. A part of energy phi used in ejecting the electron, जिसे हम वेव फंक्शन कहते हैं, minimum amount of energy required to eject electron, this is energy become energy is equal to hf या h nu भी लिख सकते हैं, is equal to phi वर्क फंक्शन प्लस ev नॉट, ठीक है जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाई की जगह जो है वर्क फंक्शन है, बट एफ की जगह हम न्यू भी लिख सकते हैं। फाई इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल जिस हीलियम की मेटल सरफेस है, मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लाइट आ रहे हैं तो फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या है जी? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू एस्केप आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। फाई से लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। फिर एक टर्म यूज़ करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम frequency required electron to escape out from the metal surface is called threshold frequency, denoted by nu नॉट से कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल। द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ए नोड एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो, इट इज़ नोटेड बाय वी नॉट, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखिएगा। एक्सरे इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट आई और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, और एक्सरेज में इलेक्ट्रॉन आए और एक्सरेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट इजेक्ट हुए, ठीक। फिर नेक्स्ट फेनोमिना है जी लाइट का कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। द फेनोमिना इन विच एक्सरे फोटोन इज स्कैटर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये फेनोमिना भी ये बता रहा है कि यहाँ पर एक्सरे फोटोन जो है वो स्कैटर्ड हुआ है, ठीक है, बाय इलेक्ट्रॉन। तो इट्स मीन कि लाइट हैव पार्टिकल नेचर, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज़ न्यू प्राइम, आल्सो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज़ न्यू, न्यू प्राइम इज़ लेस देन न्यू, ठीक है। तो देखें ये फोटोन है जिस डायग्राम में, जिसकी एनर्जी है एच न्यू, जाकर किससे स्ट्राइक हुआ? इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुआ, ठीक, और जो है फोटोन भी स्कैटर्ड फोटोन था। तो स्कैटर्ड फोटोन का जो मोमेंटम है वो है एच न्यू ओवर सी, जिसकी जो है अगर हम कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एच न्यू प्राइम सी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा एच न्यू प्राइम सी साइन थीटा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो है इसका मोमेंटम है पी इज इक्वल टू एम वी। सो इसके भी हम कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये है बिफोर कुलियन, ये है आफ्टर कुलियन। तो मोमेंटम कंजर्व रहा। नेक्स्ट है स्टूडेंट कॉम्पटन शिफ्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पटन शिफ्ट हम कहते हैं डेल्टा लैम्डा को,
ठीक है जी। वेवलेंथ का जो डिफरेंस है हमारे पास, जैसा कि मैंने लिखा न्यू लेस देन न्यू, तो इट्स मीन कि अगर मैं बात करूं वेवलेंथ की तो फिर हमारे पास आएगा न्यू प्राइम। ठीक है, न्यू प्राइम की जगह आप अगर इसकी वेवलेंथ लें तो वो बनेगी लैम्डा प्राइम। तो लैम्डा प्राइम ग्रेटर देन लैम्डा, तो हम यहाँ लिखेंगे फिर कि डेल्टा लैम्डा क्या है, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। ठीक है जी। एक्चुअली पर यहाँ पर ये वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन माइनस वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, तो उसका जो डिफरेंस है डेल्टा लैम्डा वो होता है h/m0c 1 माइनस कॉज ऑफ फाई। ठीक है, ये जो एंगल है फाई, वेयर डेल्टा लैम्डा इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट, द डिफरेंस बिटवीन द स्कैटर्ड वेवलेंथ माइनस इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक है, तो ये देखें बाहर लिखी हुई भी है कि लैम्डा प्राइम ग्रेटर देन लैम्डा। तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट क्या है जी, इफ स्कैटर्ड एंगल इज 180 देन वी गेट द मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट। अगर फाई 180 डिग्री हो तो डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट जो होता है h/m0c 1 माइनस कॉज ऑफ फाई, तो cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस मिलके +1, तो ये बन जाएगा डेल्टा लैम्डा 2 h/m0c। मैक्सिमम जो है वो हमें कॉम्पटन वेवलेंथ जो है वो मिलेगी। ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट। तो मिनिमम कॉम्पटन शिफ्ट क्या है जी, तो देखें इफ़ स्कैटर्ड एंगल इज 0 डिग्री देन वी गेट मिनिमम और 0 कॉम्पटन शिफ्ट। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h0/m0c 1 माइनस कॉज ऑफ 0, cos 0 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल, तो डेल्टा लैम्डा 0, तो कॉम्पटन शिफ्ट 0। फिर कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर कब होती है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, द फैक्टर h/m0c is called Compton wavelength. If scattered photon makes an angle theta, then Compton shift become delta lambda is equal to h/m0c 1 minus cos of 90 degree. Cos 90 पर 0, सो हमारे पास डेल्टा लैम्डा आ जाएगा h/m0c, और h/m0c इस फैक्टर को ही स्टूडेंट हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, जिसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड, m0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, c इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट फेनोमेना जो है जी लाइट से एसोसिएटेड, वो है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन। नाम से ही देख रहे हैं पेयर प्रोडक्शन कि हमें पेयर्स ऑफ पार्टिकल मिलेंगे। इन दिस फेनोमेना ऑफ लाइट द फोटोन और गैमा रे स्ट्राइक द हैवी न्यूक्लियस एंड एट अ रिजल्ट वी गेट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब पॉजिट्रॉन जो है ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, सेम मैस रखते हैं बट चार्ज ऑपोजिट है। ठीक है, और देखें E इज़ इक्वल टू HF इज़ इक्वल टू m0c² ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस m0c² फॉर पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो फोटोन आया जिसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर थी, एक हैवी न्यूक्लियस से आकर टकराया तो इसने इस फोटोन को एब्जॉर्ब किया। फिर जो है एज अ रिज़ल्ट हमें इलेक्ट्रॉन मिला जिसकी एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और एक उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन मिला जिसकी एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो एनर्जी मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहे। ठीक है, इन पेयर प्रोडक्शन द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पेयर प्रोडक्शन के लिए कंडीशन है कि जो हमारे पास फोटोन है, इसलिए हम गैमा रे फोटोन यूज़ करते हैं कि उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज कॉल्ड एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ठीक है जी, मैटर का डिस्ट्रॉय कर जाना कहलाता है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर के केस में हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं, और एज अ रिज़ल्ट जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है गैमा फोटॉन्स की फॉर्म में। ठीक है, तो कंडीशन फॉर पेयर प्रोडक्शन क्या है जी, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो था m0c² 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेस्ट मास ऑफ पॉजिट्रॉन भी है m0c² 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी बन गई 2m0c² जो कि बनती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जी कंडीशन है, एनर्जी इज इक्वल टू HF
2m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो समरी ये है स्टूडेंट आज के टॉपिक की फेनोमेनाज ऑफ लाइट की कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। Light have different phenomena associated with it, for example reflection, diffraction, interference and polarization। और ये जो मैंने phenomena डिस्कस किए ये बताते हैं कि लाइट जो है वो ट्रीट करती है जस्ट लाइक अ वेव, लाइट हैव वेव नेचर। बट जो हमने बाद में फेनोमेना डिस्कस किए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, एनहिलेशन ऑफ मैटर, ये बताते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल इन फॉलोइंग फेनोमेना। तो लाइट हैव वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो इट्स मीन्स के लाइट हैव डुअल नेचर। ठीक है जी, और ये डुअल नेचर का ही कंसेप्ट लीड करेगा आगे जाकर क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये था हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।